राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, कुछ करो ना कुछ। मुझे तो लड़ाई झगड़ा देखकर अत्यधिक भय लगता है। सब लोगों को देखकर मैं मूर्छित हो जाता हूँ। कुछ करो ना कुछ। मुझे ज्ञान देने जा रहे थे, स्वयं को मुक्त तो देखो तनिक। तुम्हें तो बातों के अतिरिक्त कुछ आता नहीं है। सदा अपना काम दूसरों से करवाते हो। कहानी तो बाद में भी मार सकते हो ना राधा, अभी के लिए इन्हें रोक लो। ये तो गांव में सुदेवी के विवाह के हवन की अग्नि नहीं और ही जलेगा। यदि इन लोगों में से कुछ लोग दाव से भिड़े तो इन लोगों में से कुछ लोगों की परलोक यात्रा निश्चित है। पर अभी तो हम मित्र हो गए हैं ना, पर अब ये मारपीट क्यों? इसकी ऐसा दशा करेंगे कि महीनों तक अखाड़े में पांव नहीं रख पाएगा। रुको आयन, तुम बीच से हट जाओ राधा। अब हम नहीं रुकेंगे। इसने नृत्य के नाम पर पहलवानी दिखाई है, छल किया है हमारे साथ। हाँ राधा, केवल तुम्हारे मित्र को प्रसाद से मन नहीं भरा, पूरा महाभोग खाकर जाना चाहता है। हट जाओ तुम मेरे मध्य में से। तुम है, एक क्षण रुको दाऊ। और तुम भी आयन, मेरी बात सुनो। दोष तुम्हारा है। मैं भी तो कब से ही कह रहा हूँ कि दोष इनका है। राधा, तुम ठीक कह रही हो। आरंभ तो तुम्ही ही तो किया है ना। वो लोग तुमसे लड़ने नहीं आए थे, नृत्य के लिए भाग लेने आए थे आयन। तुम्हें दाव का अपमान और उपहास नहीं करना चाहिए था। तो इसे नृत्य आता भी कहाँ है? तुम सीधे सीधे मना कर देते ना। लड़ाई मोड़ लेने की क्या आवश्यकता थी? मुझे और लड़ाई नहीं चाहिए, बस। सुदेवी का विवाह है, कोई रणभूमि नहीं। राधा, तुम इस धूर्त कृष्ण और उसके मित्रों का साथ दे रही हो। अब तुम बरसाने वालों का विरुद्ध जाकर इन गोकुल वासियों का पक्ष ले रही हो। मैं केवल सत्य का साथ दे रही हूँ। दोस्त तुम्हारा है, समझो इस बात को। राधा, मैं बड़े भैया, मैं आपको समझाता हूँ। अब राधा हमारा साथ दे रही है, उसके दो कारण हैं। पहला ये कि दाव ने ये सब आरंभ नहीं किया था। अब ये बात तो राधा ने भी स्वीकार कर ली है ना। कारण है कि अब राधा की और मेरी मित्रता जो हो गई है। क्यों राधा, बताओ बड़े भैया को। अब तो हम मित्र हो गए हैं ना। राधा, तुमने इससे अयन, मैंने कृष्ण से मित्रता कर ली है। अब एक ही गांव में रहकर आपस में बैर पालने का क्या अर्थ? मेरी मानो तो तुम भी कृष्ण से मित्रता कर लो। मुझे किसी से कोई मित्रता नहीं करनी, किसी भी मूल्य पर नहीं। क्या हुआ? मुंह तो ऐसे बनाकर रखा है किसी काली बिल्ली ने मार्ग काट दिया हो। काली बिल्ली नहीं माँ, वो कृष्ण। अब तक तो वो मेरे मार्ग में आता रहा है, किंतु आज वो मेरे लक्ष्य में आया है माँ। उसने अपनी चतुरता से राधा को अपनी माया जाल में फंसा कर उसका मन परिवर्तित कर लिया माँ। उससे मित्रता कर ली है उससे। सीमा तो तब पार हो गई जब मेरी राधा ने सबके सामने मुझे अनुचित सिद्ध करके उस कल के आए ग्वाले का पक्ष लिया। कहा था उस ग्वाले से अपनी मर्यादा में रहना, अन्यथा। बस माँ, अब बहुत हो गया। अब मेरी मन की अग्नि तभी शांत होगी जब मैं उस कृष्ण को उसके दुस्साहस का दंड अपने शस्त्र से दूंगा। मैंने पहले भी जो कहा था ना तुमसे अयन, ये जो युद्ध है इसमें शस्त्र नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। चुपचाप मौन रहकर तमाशा देखना सीख लो।
क्योंकि जो राजा होते हैं ना वो स्वयं अपने हाथ से कुछ करते नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।